हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा ठाकुर। और आज आप टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि कौन से टॉपिक पर वीडियो रहने वाली है। और बहुत से लोगों को इसका बेसब्री से इंतज़ार था, और क्योंकि बहुत से लोग बहुत से टाइम से जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाएं कि मैंने किस तरह से और कौन सी स्ट्रेटजी अपनाकर और कौन सी बुक्स मैंने अपने टीजीटी कमीशन के दौरान पढ़ी। तो मैं काफ़ी टाइम से वैसे सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया था आपको, रिसेंटली ही हमें विंटर वैकेशंस हुई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका पूरा यूटिलाइज़ किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में ऐसा नहीं प्रमोशनल कोई बात है जो मैं उसे बढ़ावा देने के लिए ये सब कर रही हूँ। जो मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी रही है, पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं, मैं वही चीज़ें यहाँ पर शेयर करूँगी। अब जो है हम शुरुआत करते हैं इसके एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले तो आपको अपना गोल डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। अगर आपने एक बार ठान लिया कि यही मेरा गोल है, तो आप शुरुआत कर सकते हैं उसको लेके, चाहे वो कोई भी गोल है, चाहे वो टीजीटी कमीशन को लेके है या अदर कोई भी गोल है। तो यहाँ हम जो है टीजीटी कमीशन के बारे में बात करेंगे। अब आपने जब गोल डिटरमाइन कर लिया है, तो उस गोल का जो आपका एम तक पहुंचने का जो रास्ता है, वो रास्ता क्या है? पहले आता है सिलेबस। तो वो जो सिलेबस है वो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि क्या सिलेबस है टीजीटी कमीशन का। उसके बाद ही आप जो है उसका रास्ता जो है तय कर सकते हैं। गोल सेट कर लिया है, डिटरमाइन कर लिया है, अब आप उसका रास्ता आपको तय करना है, जो कि सिलेबस मैंने आपको बताया। और रास्ता कौन सा तय करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि सही सिलेबस की जानकारी है वो आपको जब तक नहीं होगी, आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। जैसे कि एक आपने कोई डेस्टिनेशन है जहां आपने पहुंचना है, तो आपको अगर सही रास्ता ही नहीं मालूम होगा तो आप नहीं पहुंच पाओगे टाइमली वहां पर। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रॉपर आपको जो है गोल के प्रति जो है आपको सिलेबस का मालूम होना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है कि सिलेबस क्या है, टीजीटी आर्ट्स का जो सिलेबस है वो क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं। तो अब बारी बारी जो है हम इनको क्लियर करेंगे कि क्या क्या इसमें आता है सब्जेक्ट में। टोटल सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें 10 सब्जेक्ट्स रहेंगे, मेन 10 सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो अब हम बारी बारी एक एक सब्जेक्ट्स को लेकर और उनकी बुक्स मैंने कौन कौन सी प्रेफर की थी अपने टीजीटी कमीशन के दौरान, प्रेपरेशन के दौरान, तो वही मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले जो है आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको जब तक कोई बेसिक नॉलेज नहीं है, आप जो है आगे के जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर नहीं कर पाओगे। तो बेटर क्या रहेगा, सबसे पहला टिप जो टीजीटी आर्ट्स या और भी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मेडिकल चाहे नॉन मेडिकल है, तो मैंने अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट की। सबसे पहले जब मैंने टीजीटी आर्ट्स का टैट का एग्ज़ाम भी मैंने देना था, तो मैंने बेसिक से शुरुआत की। अब बेसिक कहाँ से शुरुआत की, मैंने जितनी भी एनसीईआरटी की जो बुक्स थी, जो हिमाचल प्रदेश के एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसकी जो जितनी भी बुक्स थी 6 to 10th, वो मैंने जो है रीड आउट की। उनके मैंने पर्टिकुलरली जो है मैंने नोट्स बनाए। अब मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, बात ये आती है। मैंने बुक्स पढ़ी हैं 6 to 10th की, जितनी भी उनको सोशल स्टडीज़ की बुक्स थी। जैसे 9th और 10th में जो है 5-5 किताबें, तो पाँचों किताबों को मैंने रीड आउट किया। और इसके साथ ही मैंने जो है जनरल साइंस यानी कि 9th 10th की जो साइंस की बुक्स हैं, आप 6 से भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ कई बार ऐसा बेसिक हमें नहीं मालूम होता है, या हम भूल चुके होते हैं। 6 to 10th हमने पढ़ा भी होता है लेकिन हम भूल चुके हैं, तो बेटर यही रहेगा कि आप 6 to 10th की साइंस की बुक्स को भी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है ग्रामर भी इसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश के। यहाँ से आपको जब बेसिक नॉलेज आ गई, अब आपने जो है इसके नोट्स बना ली। मैंने इसके नोट्स बना के रख लिए थे, और टाइम टू टाइम जो है मैं उनको रिवाइज़ करती रहती थी। लेकिन मैं एक और चीज़ यहाँ पर इंक्लूड करूँगी, जो मैंने किया
मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप ऐसा नहीं है कि आपने वो करना ही करना है। मैंने क्या किया था कि जो बुक्स तो थी मेरे पास, 6 टू 10th की बुक्स थी मेरे पास, लेकिन आपने नोटिस करना कि जो 6 टू 10th की जो गाइड रहती हैं बच्चों की, जो एमबीडी रहती हैं, मैंने वो भी अपने पास ला के रख दी थी, क्योंकि एमबीडी में जो है मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है। बेशक वो आपको आपके पर्टिकुलरली जो है आपको जीके की, सामान्य ज्ञान की, अन्य किसी भी पब्लिकेशन की किताबों में मिल जाएगा, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत 4 बातें जो है वहाँ भी दी हुई थी। ऐसा मैंने पर्सनली कब एक्सपीरियंस किया, जब मैंने पहली बार जो है, जब मैंने टैट का एग्ज़ाम दिया, तो कुछ बेसिक सी जो चीज़ें पूछी गई थी वो वहाँ से भी कवर की गई थी। तो वो शायद मुझे बाकी पब्लिकेशन में जो हम सामान्य ज्ञान की अलग से किताबें लेते हैं उनमें नहीं मिली, वो मुझे वो बातें जो मुझे वो जो ज्ञान उन किताबों में था, उन एमबीडी में था, और जो पर्टिकुलरली बुक्स में भी नहीं था, क्योंकि बुक्स में कई बार क्वेश्चन हमसे एक्स्ट्रा पूछे गए होते हैं लेकिन उनमें आंसर्स नहीं है। 6 टू 10th की आप बुक्स में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये चीज़ आप जानेंगे। अब बात यहाँ क्लियर होती है कि आपने बेसिक नॉलेज ले ली है। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे कि अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10 सब्जेक्ट्स हैं टोटल। तो नंबर 1 पहली बारी आती है कि आप जो है भारत के लिए, भारत के सामान्य ज्ञान के लिए, जीके के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं। अब जैसे कि इंडिया जीके की बात आती है, इसी में सारे टॉपिक जो है कवर होंगे, कल्चरल और पॉलिटिकल, जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल। तो इसके लिए जो है मैंने अरिहंत और लूसेंट के दोनों राइटर्स की बुक्स प्रेफर की थी। दोनों की बुक्स को मैं बार बार पढ़ती गई, और क्योंकि आप इन किताबों को जितना पढ़ेंगे, इससे बाहर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो ज्ञान है आपको इन दोनों ही किताबों में मिल जाएगा। वैसे सेम ही है दोनों, बस थोड़ा ये है कुछ में 2 लाइनें एक्स्ट्रा दी होंगी, दूसरे कभी अरिहंत में आपको 2 एक्स्ट्रा मिलेंगी, कभी आपको लूसेंट में 2 एक्स्ट्रा मिलेंगी। तो यहाँ जो है आप दोनों ही बुक को, या किसी एक बुक को या दोनों को ही आप प्रेफरेंस दे सकते हो, दोनों ही पढ़ सकते हो। मैं क्या करती थी कि पहले मैंने अरिहंत बहुत ही ज़्यादा पढ़ी। जैसे कि 2014-15 से जब मैंने तैयारी करना स्टार्ट की थी, तो उस टाइम जो है अरिहंत पब्लिकेशन की, मैं सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट, जो अरिहंत की किताब थी वो ज़्यादा बेटर हुआ करती थी उस समय, और जो लूसेंट की किताबें होती थी उसमें बहुत ही कम नॉलेज होती थी। लेकिन बाद में जो है उन्होंने अपग्रेड कर लिया था, और बाद में मैंने लूसेंट की भी ले ली थी कुछ, शायद 2017 में जो है मैंने लूसेंट की भी परचेज़ कर ली थी। और फिर मैं जो टॉपिक जो मैं जैसे अरिहंत से पढ़ती जाती, जैसे मेडिवल का अगर मैं पढ़ना स्टार्ट करती थी, तो मैं वही टॉपिक जो है फिर लूसेंट में भी साथ साथ देखती जाती थी कि क्या एक्स्ट्रा है, और जो भी है तो आप वैसे करके आप भी पढ़ सकते हो टॉपिक वाइज। ये तो बात हुई कि जो भी मैंने राइटर्स की कौन कौन से पब्लिकेशन की मैंने किताबें पढ़ी हैं। इसके अलावा देखो, ज्ञान कहीं से भी मिल रहा हो, जब आप स्टूडेंट हैं तो वही है कि आपको एक भूख होनी चाहिए कि इससे एक्स्ट्रा क्या, इससे एक्स्ट्रा क्या। तो वैसे ज़रूरी भी नहीं है। मेरी ऐसी परिस्थितियाँ थी कि मैं जो है उस टाइम यूट्यूब से भी हेल्प लेती थी, क्योंकि मैं उस टाइम जेबीटी भी कर रही थी साथ में। अब आप सोच रहे होंगे जेबीटी कहाँ से बीच में आ गई, लेकिन था ऐसा। इसके बारे में मैं एक अलग व्लॉग बनाऊंगी कि जो भी मेरी क्वालिफिकेशन है और मेरी टीचर बनने की जो एक जर्नी है वो मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी। इसके बाद ही मैं वो पोस्ट करूँगी। आपको बता दूं तो मैं जेबीटी साथ में कर रही थी, तो मैं टाइम का यूटिलाइज करने के लिए जो है यूट्यूब की भी हेल्प लेती थी। और ऐसा क्यों, क्योंकि उस टाइम परिस्थितियाँ ही मेरे लिए ऐसी थी कि मैं ट्रैवल करते हुए टाइम का यूटिलाइज कर लेती थी। सो इस वजह से जो है मुझे यूट्यूब से भी पढ़ने की आदत पड़ी थोड़ी बहुत। तो मैं क्या करती थी, जैसे मैंने आपको बताया कि टॉपिक वाइज जैसे मैं अरिहंत और लूसेंट दोनों ही किताबें प्रेफर करती थी। तो मैं क्या करती थी कि जो टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ, मान लो मैं अकबर के बारे में पढ़ी, तो मैं अकबर के बारे में, उसके बारे में लेक्चर भी सुन लिया करती थी यूट्यूब से। तो उससे क्या होता था, पहले आप बुक्स पढ़ेंगे, फिर आप लेक्चर सुनेंगे, तो वो जो नॉलेज ली है आपके माइंड में, आपको जो याद हो चुका है वो आपके माइंड में दोबारा से रिकॉल होता रहता है। तो उससे जो है वो जो रिवीजन चलता रहता है आपके माइंड में, तो उससे जो है आपको और ज़्यादा नॉलेज बढ़ती है। आई थिंक सो, ऐसा होता है सभी के साथ। तो और 4 बातें वो एक्स्ट्रा बताते हैं, तो वहाँ से भी आपको जो है नॉलेज आपकी ही बढ़ती है। तो आप वैसे भी कर सकते हो। अब सेकंड टॉपिक आता है हिमाचल जीके का। तो हिमाचल जीके के लिए मैंने जो है सबसे पहले आकाश पब्लिकेशन की जो हिमाचल दर्पण है उसको पढ़ा। काफ़ी बार उसको मैंने पढ़ा है, आई थिंक 20 से भी ज़्यादा बार उसको मैंने पढ़ा था।
और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी मालूम होना चाहिए, तो उसके बाद जो है मैंने ब्लोखरा की जो द वंडरलैंड है, यहाँ पे काफ़ी फेमस है, आपको पता होगा, वो मैंने पढ़ी थी ब्लोखरा की। तो ब्लोखरा है, उसमें कल्चरल और ज्योग्राफिकल वाइज जो है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा है, वास्ट है थोड़ी नॉलेज उसमें, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। हिमाचल जीके के लिए आपको बस ये 2 बुक्स जो है इनफ हैं, इसके बाहर आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी तो आप क्या कर सकते हो कि आप जो है प्रीवियस पेपर उठाकर जो है आप पेपर सॉल्व कर सकते हो, उससे भी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपकी थोड़ा बहुत जो है नॉलेज गेन होती रहेगी। बस यही 2 बुक्स, मुझे नहीं लगता इसके 2 बुक्स के अलावा आपको बाहर जाने की ज़रूरत है कि आपको ढूँढने की ज़रूरत है कि इसके अलावा क्या एक्स्ट्रा क्या, आप इन 2 बुक्स को ही बार-बार पढ़ लेंगे, वही आपके लिए इनफ है टीजीटी कमीशन के लिए। इसके बाद थर्ड टॉपिक आता है हमारा हिंदी ग्रामर का। हिंदी ग्रामर के लिए आप, जैसे मैंने बताया आपको, 6 टू 10th के आप ग्रामर को प्रेफ़रेंस दे सकते हो और इसके अलावा आप कौन से राइटर की आप बुक परचेज़ करते हो, उसके लिए मैं प्रेफ़र करूँगी आप लूसेंट की बुक ले लीजिए। वो आप पढ़ लोगे, वो इनफ है। मैं क्या करती थी कि जैसे कि मैं जीके के लिए किया करती थी, वैसे ही मैं ग्रामर के लिए जो भी टॉपिक है, कोई भी जैसे संधि विच्छेद है या अदर है, तो उसके लिए मैं जो है यूट्यूब की हेल्प लेती थी। और यूट्यूब पे बहुत से अच्छे-अच्छे आपको यूट्यूबर मिल जाएँगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन किया है और आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले हैं। और इसके बाद फोर्थ सब्जेक्ट आता है इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश ग्रामर के लिए भी मैं लूसेंट के राइटर की आपको बुक प्रेफ़र करूँगी और आपको 6 टू 10th के आप जो है ग्रामर बाय कर सकते हो और उनको रीड आउट कर सकते हो। इसके अलावा मैं इंग्लिश में भी हिंदी की तरह जो है यूट्यूब की मदद लिया करती थी बीच-बीच में, जैसे क्योंकि मॉडल्स हैं, प्रपोजिशंस हैं, कुछ रूल्स हैं जो कई बार आपको बुक से नहीं समझ में आते हैं, तो आप यहाँ यूट्यूब पे बहुत से अच्छे-अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मुझे नहीं लगता उसके बाद उनको सुनने के बाद आप ज़िंदगी में कभी भूलेंगे भी। इसके साथ ही इंग्लिश ग्रामर के लिए मैंने घर में द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर लगाया था। तो अगर आपको वोकैब्युलरी बढ़ानी है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप एक आधा इंग्लिश का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, तो क्योंकि वहाँ से आपके सिनोनिम एंटोनिम्स कवर हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के लिए भी जैसे मैंने आपको बताया, अदर सब्जेक्ट में आप 6 टू 10th की बुक्स और इसके अलावा लूसेंट और अरिहंत की बुक्स में ही इनफ है। जितनी आपको जनरल साइंस की ज़रूरत है टीजीटी आर्ट्स में, उतना उनमें इनफ है। इसके अलावा आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका करंट अफेयर का। करंट अफेयर जो मैं करती थी, मैं कहाँ से करती थी, वो है gktoday.in, वन ऑफ द बेस्ट साइट फॉर करंट अफेयर्स। और इसके अलावा आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जितने भी करंट अफेयर अभी तक, जितने 4 अटैम्प्ट मैंने किए, चारों अटैम्प्ट के अगर आप करंट अफेयर की बात करो तो उन वो जो करंट अफेयर थे और उस साइट में ऐसा नहीं था कि उस साइट में नहीं दिए, सारे करंट अफेयर्स जो है कवर अप किए गए थे gktoday.in से। मैं यहाँ स्क्रीन पे भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस साइट का नाम मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाके वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। उस पेज का लिंक जो है आप सेव कर सकते हैं और डेली जो है वहाँ पर आप चेक इन कर सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं करंट अफेयर्स से। और जो उस साइट की बेस्ट बात है वो क्या है कि वो डेली के करंट अफेयर्स के साथ साथ जो है डेली के डेट वाइज 10 करंट अफेयर भी अपडेट करते हैं, MCQ, और जिसमें जो है आप अपनी डेली रन पर जो है अपनी टेस्टिंग कर सकते हो। और मैं क्या करती थी कि जो मुझे लगता था कि जो करंट अफेयर्स मेरे दिमाग से स्किप हो जाएंगे, मैं उनको नोट डाउन करती रहती थी और उनके नोट्स बनाती थी और उनके टाइम टू टाइम जो है बाद उनका रिविज़न भी किया करती थी। किसी किसी को नोट्स बनाना अच्छा भी लगता है, किसी को नोट्स बनाना अच्छा भी नहीं लगता है। जैसे मेरे हस्बैंड थे, उनको नोट्स बनाना नहीं अच्छा लगता था, वही की बारी पढ़ते थे और दैट्स इट। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे दिमाग से स्किप हो जाएंगे, तो मैं जो है नोट डाउन करती रहती थी। तो ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। आप ऐसे ही एक ही बारी में पढ़ के जो है अगर आपको याद रहता है तो आप वैसे ही कर सकते हैं, वेल एंड गुड। और अगर नहीं है, आपको लगता है कि स्किप हो जाएंगे, तो आप वैसे कर सकते हो। मैं इसीलिए भी ऐसा करती थी क्योंकि जैसे बोला ये जाता है कि जैसे कोई भी एग्ज़ाम है उसके 6 महीने के पीछे के करंट अफेयर्स आते हैं। तो कई बार हमें ये पता नहीं होता है कि वो जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कब सेट हो गया है। एग्जामिनर जिसने भी वो पेपर सेट किया है, उसने पेपर कब सेट किया है। मैं क्या कहती थी, कम से कम 1 साल के पीछे का आप जो है कंटिन्यू करो करंट अफेयर का।
डेट वाइज, एंड आप मंथ डाल सकते हो। मंथ ज़रूर डालें जब भी आप करंट अफेयर नोट डाउन करें। तो जैसे मैं मंथ डाल देती थी, डेट वाइज तो हम लिख ही रहे हैं, बट नहीं लिखने हैं आपको डेट वाइज, लेकिन आप मंथ मेंशन कर लो। जैसे मान लो दिसंबर मंथ खत्म हुआ, फिर आप जनवरी डाल दो, फिर जनवरी मंथ के लिखो, फिर फरवरी, इस तरह से जो है जैसे चैप्टर होता है चैप्टर का नेम, वैसे आप जो है मंथ वाइज करो। तो इससे क्या होगा, आपको जैसे ही एग्ज़ाम आएगा, मान लो अभी जून में एग्ज़ाम आ रहा है, तो आप पीछे के 6 महीने से मतलब आप 6 महीने के बजाय जो है आप पीछे के 1 साल के, आप पिछले साल के जून से ही कंटिन्यू कर दो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा जो है आप करंट अफेयर्स के लिए कोई ना कोई न्यूज़पेपर घर में लगा सकते हैं। अब न्यूज़पेपर आपने जो है आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जैसे अमर उजाला या दिव्य हिमाचल। इससे क्या होगा, आप हिमाचल के अपने आसपास के करंट अफेयर्स से अपडेट रहेंगे। और इसके अलावा मैं क्या कर रही थी कि जैसे मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर भी लगाया था, द ट्रिब्यून। द ट्रिब्यून में जो एडिटोरियल आते थे, उन एडिटोरियल को सुनती थी मैं कहाँ पर, यूट्यूब पर ओनली आईएएस करके एक पेज है, जिनको रन करते हैं सुमित रेवाड़ी जी। और उस टाइम वो यूपीएससी की तैयारी करते थे, बट वो जो एडिटोरियल पढ़ाने का जो उनका तरीका था, वो किसी भी टॉपिक को जो है पूरा डीपली बताते थे। तो वो एक तरह से अगर आपके मन में क्यों, क्या, कैसे ये सवाल आते थे, वो सारा उसमें कवर करते थे। तो ये जो कि बहुत ही अच्छी बात थी, मुझे उनका पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और उस दौरान जो है उन्होंने बीच में स्किप भी कर दिया था वीडियोस बनाना, और उन्होंने अपना चैनल का हैंडल जो है किसी और को दे दिया था, शिवम जिनका नाम था सर का। और अभी मैं कुछ टाइम पहले ही उनके दोबारा लेक्चर सुन रही थी कि, और वो कैमरे पे नहीं आते थे, वो जस्ट वॉइस ओवर करते थे। और जो है अब वो आते हैं कैमरे के सामने, उनका शायद लास्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है। और बट उनका एक मोटिवेशनल चैनल भी हुआ करता था, जिसका नाम अब उन्होंने अपने नाम से ही रख दिया है, सुमित रेवाड़ी करके। और उनको सुनना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। मेरे हस्बैंड उस टाइम भी कहा करते थे कि इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, टीजीटी में इतना नहीं आने वाला है, वो यूपीएससी की तैयारी करवा रहा है, तुम टीजीटी की तैयारी कर रहे हो। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है तो इसमें बुरा भी क्या है, कोई बात नहीं। आपको अगर अच्छा लगता है एक्स्ट्रा नॉलेज लेना भी, तो आप ले सकते हैं कहीं से भी। एक बहुत अच्छी बात मेरे दादाजी कहा करते हैं कि कोई भी बुक, उस टाइम भी जब बचपन में हम घर से निकलते थे, तो इतना फ़ोन का ट्रेंड तो नहीं था, फ़ोन तो होते ही नहीं थे, शायद पापा के पास होता था नोकिया 1100। तो वो क्या कहते थे कि कोई भी किताब मिले, बस में कोई दे, चाहे वो 10 रुपए की किताब है, वो उसको भी पढ़ते थे। तो मैं जो है उनको देख के इंस्पायर भी होती थी कि वो उसको भी कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं। बेशक वो पिछले साल के करंट अफेयर की किताब, पहले होता है ना वो 10-10 रुपए की इतनी छोटी छोटी की कॉपियाँ आती थी, उनको भी वो बड़ा अच्छे से इंटरेस्ट से पढ़ते थे। तो मैं देखती कितना मतलब नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। उनको आप आज भी जाओगे ना, तो वो टीवी के पास बैठे हैं, तो वो न्यूज़ ही सुन रहे हैं, और सारी न्यूज़ की उनको अपडेट है। तो वही उनसे ही मैंने सीखा है कि वो कहते थे कि ज्ञान कहीं से मिले लो, कुछ भी हो, छोटी किताब हो, आपको कोई ना कोई किताबें ज्ञान ही बांटती हैं, क्योंकि ये चीज़ उनसे मैंने सीखी है, अपने दादाजी से। अब इसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आता है वो है हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग के लिए मैंने जो है यूट्यूब की ही हेल्प ली है, तो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। और मुझे लगता है यूट्यूब से बेस्ट कहीं पे भी आपको टीच किया गया है। वहीं से आपके पूरे अच्छे तरीके से जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस क्रैक हो जाएंगे। मैं तो फुली यूट्यूब पे ही डिपेंड थी, तो आप देख सकते हैं आप कहाँ से, या कोई किताब ले सकते हैं, उससे देख के भी आप जो है रीजनिंग सीख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है साइकोलॉजी और फिलॉसफी। इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको बीएड की बुक्स प्रेफर करूँगी। उस समय जो है जेएस वारियर राइटर की किताबें आती थी, दोनों ही फिलॉसफी और साइकोलॉजी की। तो आप दोनों को ही अगर रीड आउट करते हो तो वो इतना काफ़ी है। इसके साथ ही मैं साइकोलॉजी और फिलॉसफी के पार्ट में जो है मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप जितना ज़्यादा सीटेट का पेपर सॉल्व करेंगे, उसमें साइकोलॉजी का पार्ट, उसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं यूट्यूब की। इसमें जो है आपको तरीका बताया गया है कि किस तरह जो है सॉल्व करना है, उसमें आपको वेज बताई गई हैं, और कैसे क्रैक किया जाता है साइकोलॉजी में जो है क्वेश्चन को, वो आप तरीका सीखेंगे।
लास्ट में सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स का। अब आप सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक्स तो आप इंडिया जीके में भी कवर कर सकती थी, मैं तो ये मतलब उसको भी उसमें ऐड ऑन करके बोल सकती थी। लेकिन मैंने इसको अलग से इसलिए कहा क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि जो कॉमर्स का बच्चा है वो भी एलिजिबल होता है टीजीटी आर्ट्स लेने में। तो यहाँ क्या होता है टीजीटी कमीशन में कि आपको 20 क्वेश्चन आते हैं अलग से, जो कि हमारे आर्ट्स वालों के तो सिर के ऊपर से ही जाते हैं। तो ये जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए जो है उनके लिए ये क्वेश्चन आते हैं। सो हमारे लिए क्रैक करना मुश्किल हो जाता है जितना मैंने देखा है अभी तक, लेकिन आप बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। तो मैं क्या करती थी कि बेसिक नॉलेज के लिए मैं सच बताऊँ, मुझे इकोनॉमिक्स मेरे बस में नहीं है। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने क्या किया कि ये तो काफ़ी है वैसे, अरिहंत और लूसेंट में काफ़ी है, इनफ है इकोनॉमिक्स की नॉलेज। लेकिन आपने नोटिस किया होगा जो कि 2014-15 या 16 और 18 के जो कमीशन के एग्ज़ाम है उनमें आप अगर देखोगे इकोनॉमिक्स का पार्ट तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का है हमारे लिए, आर्ट्स के बच्चों के लिए। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया कि मैं एक यूट्यूबर थे जिनका नाम मृणाल पटेल है, मैं उनके जो है लेक्चर सुना करती थी। वो बहुत ही अच्छे तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। सो वो काफ़ी हेल्पफुल रहे, जो कि मैंने टीजीटी कमीशन क्रैक किया उसमें वो काफ़ी हेल्पफुल रहे। उनके लेक्चर सुनना मेरे लिए, मैंने नोट्स बना लिए थे, जो भी वो कहते जाते थे, वो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता था मैं नोट्स बनाती जाती थी। सो ये था मेरा ज्ञान टीजीटी कमीशन को लेकर। बस इसके अलावा आपको जो है कहीं पे भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं इनमें ज्ञान काफ़ी नहीं है, इन बुक्स में काफ़ी नहीं है, मुझे कोई एक्स्ट्रा, या फिर हम क्या करते हैं, हम बार बार किसी ना किसी से पूछ रहे हैं कि तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो, तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो किताबें हैं ये इनफ है टीजीटी कमीशन के लिए। मुझे खुद भी ऐसा लगता था कि यार क्वेश्चन बाहर से भी आ जाता है, घूम फिर के आ जाता है, ऐसे ऐसे आ जाता है, लेकिन इन किताबों में जो नॉलेज है वो काफ़ी है टीजीटी कमीशन के लिए, ट्रस्ट मी। इसके अलावा अभी भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपको और भी डीप पढ़ना है तो आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक, और पॉलिटी के लिए आप जो है लक्ष्मीकांत राइटर की बुक पढ़ सकते हैं। सो फाइनली मैंने वो सारी बुक्स आपके साथ शेयर कर ली हैं जो कि मैंने अपने कमीशन के दौरान पढ़ी हैं। और इसके अलावा मैं 2 व्लॉग और भी बनाऊंगी। जब मैं यही वाला व्लॉग जो मैं अभी बना रही हूँ आपने देख लिया होगा, इसको बनाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुई कि मुझे 2 और व्लॉग बनाने हैं। एक तो मुझे ऐसे कि क्या क्या स्ट्रेटजी आपने अपनानी है कमीशन की तैयारी के दौरान, और दूसरा व्लॉग वो होगा कि मेरी जो टीचर बनने की एक जर्नी है वो कैसी है, मेरी क्या क्वालिफ़िकेशन है, मैंने क्या क्या किया है, कैसे कैसे, और उसके बाद मैं टीचर बनी हूँ, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर मेरे व्लॉग से अगर आपको कोई मदद मिल सकती है तो मैं कोशिश करूँगी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग हेल्पफुल हों। और इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।